तीसरे पारे की आखिरी आयत में मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मेरे बच्चों अल्लाह तुमको अज़ाब दे करके क्या करेगा? अल्लाह तुमको क्यों अज़ाब देगा? क्यों तुम पर मुसीबतें डालेगा? क्यों तुम पर परेशानियां डालेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अगर तुम ईमान के रास्ते पर चलते रहोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन पर चलते रहोगे, तुम्हारी हरकतें अगर ठीक रहेगी, तुम्हारा अमल अगर ठीक रहेगा, तो मेरे बंधु अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब क्यों ना आज एक वीडियो बनाया फोटो के लिए। हम चैन से 2 टाइम की रोटी खाएं, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा कारोबार अच्छा चले, हम अच्छी फर्स्ट क्लास नौकरी करें, अल्लाह ताला क्यों हमें परेशानी में डालेगा? लेकिन हाँ, जब हम बदल जाएंगे तो अल्लाह भी हमें बदल देगा। अल्लाह ताला ने 14वें पारे में मिसाल दी है, आइए उस मिसाल को देखें। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। मेरे बंदो, तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रब तुम्हें समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा है। मान लो कोई गांव है, कोई बस्ती है, और वो बस्ती बहुत अमन के साथ रहती है, शांति के साथ रहती है। उस बस्ती के अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई आतंक नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दहशत नहीं है। आमिनतन मुतमइन्नतन, वो बस्ती बड़े आराम से चैन से जिंदगी गुजार रही है। उस गांव के लोग बड़े आराम से चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, और उस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला रोजी रोटी का भी रास्ता दिए हुए हैं। लोग आराम से रोजी रोटी भी खा रहे हैं, चैन की रोटी खा रहे हैं, आराम से लोगों का घर परिवार चल रहा है। फकफ़रत बिअनउमिल्लाह, वो बस्ती जो बड़े चैन और आराम से रहा करती थी, उस बस्ती के अंदर कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगे, जो अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करने लगे, जो शराब पीने लगे, जो ज़िना करने लगे, जो हराम काम करने लगे। उस बस्ती के अंदर, उस गांव के अंदर, उस समाज के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानियां होने लगी। फ़अज़ाक़अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। कल तक जिस बस्ती में लोग चैन की रोटी खाया करते थे, आज उसी बस्ती में लोग भूख से मरने लगे। कल तक जिस बस्ती में अमन का शांति थी, आज उस बस्ती में खौफ और दहशत और आतंक का माहौल बन गया, और हर आदमी डरने लगा, हर आदमी के दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो गया। ये क्यों पैदा हुआ? बिमा कानू यस्नऊन, उनकी हरकतों की वजह से, उनके कामों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, आप ही के इलाके के किसी आदमी ने मुझे बताया कि गांव के अंदर कई घर ऐसे होते हैं जहां 5 टाइम की नमाज तो बहुत दूर की बात है, हफ्ता के अंदर एक जुमा की नमाज आती है। बहुत ही गिरा पड़ा और दीन से बहुत दूर भी जो मुसलमान होता है, वो कम से कम जुमा के दिन नहा धो करके, कपड़ा साफ सुथरा पहन करके मस्जिद में आकर के जुमा की नमाज पढ़ता है। वो गलत समझता है, वो ये समझता है कि जुमा की नमाज ही पढ़ लेने से हमारा काम चल जाएगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आपके इस इलाके
ये हालात है। और हम कहते हैं कि अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह की मदद कहां से आएगी मेरे पास? जब अल्लाह की धरती पर जुल्म होता है, जब अल्लाह की धरती पर गलत काम होता है, तो यहाँ पर तो अल्लाह ताला की लाठी अपना काम करती है। और याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा सुपर पावर है, दुनिया के किसी मुल्क की मजाल नहीं है कि चाइना से आंख में आंख मिला। दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है चाइना के पास। उसी चाइना के अंदर कुछ मुसलमान रहते हैं जिनको उइगर मुसलमान कहा जाता है। चाइना की हुकूमत उन उइगर मुसलमानों के साथ आए दिन जुल्म करती रहती है। उनकी औरतों को नकाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। उनकी आंखों के सामने उनकी औरतों के साथ रेप भी किया जाता है। उनकी मस्जिदों को उनकी आंखों के सामने गिरा दिया जाता है। रमजान का महीना आता है, सारी दुनिया के मुसलमान रोजा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। चाइना के वो गरीब और मजलूम मुसलमान बेचारे, उनको रोजा रखने पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगा करके रखी है। वो रोजा भी रखने की उनको ताकत नहीं है। हुकूमत की तरफ से पुलिस के लोग तलाश करते रहते हैं, और अगर किसी के बारे में शक हो जाए कि ये रोजा है, तो जबरदस्ती उसको खाना खिला करके उसका रोजा भी तोड़वा दिया करते हैं अपना। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन दुनिया में किसी की मजाल नहीं थी जो चाइना से कह सके कि तुम ये जुल्म करो, जो कह सके कि तुम इन गरीब और मजलूम मुसलमानों पर अत्याचार करो, बंद करो ये। लेकिन मेरे रब की कुदरत को देखो, अल्लाह ताला ने उस चाइना की जालिम हुकूमत को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा वायरस वहां पर भेज दिया। वो वायरस जो हमें आंख से नजर भी नहीं आता है, जब तक माइक्रोस्कोप से हम नहीं देखेंगे, जब तक मशीन से नहीं देखेंगे, वो वायरस नजर भी नहीं आएगा। ऐसा वायरस फैल चुका है, 24,000 से ज्यादा लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। और आज की रिपोर्ट मैंने अभी इंटरनेट पर पढ़ी, 660 लोगों का इंतकाल हो चुका है। और दुनिया के सारे मुल्कों ने चाइना के लोगों को अपने मुल्क का वीजा देना बंद कर दिया है, चाइना के लोगों को अपने देश में एंट्री देना बंद कर दिया है। और चाइना के अंदर जितने लोग भी हैं, वो अपने चेहरों पर मास्क लगा करके चल रहे हैं, औरतें भी मास्क लगा करके चल रही हैं, मर्द भी मास्क लगा करके चल रहे हैं, उनके चेहरे ढके हुए। जो कल तक मुसलमान औरतों को नकाब पहनने पर मना किया करते थे, जो कल तक मुसलमान औरतों के नकाब पर बैन लगाया करते थे, आज अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, उन्हें ये नकाब खुद अपनी औरतों को पहनाना पड़ रहा है, उन्हें अपने मर्दों के चेहरे पर भी आज नकाब डालना पड़ रहा है। और जानते हो, चाइना के अंदर एक शहर है वुहान, वहां पे वीडियो अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। जो वहां की मार्केट है, मीट मार्केट, गोश्त की मार्केट, उस मार्केट का वीडियो आप देखेंगे आपको उल्टी हो जाए। चूहा भी खा रहे हैं, सांप भी खा रहे हैं, कुत्ते का गोश्त भी खा रहे हैं, चमगादड़ भी खा रहे हैं। और रिपोर्टें ये बताती है कि ये जो कोरोना वायरस चाइना के अंदर आया है, ये वायरस उसी चमगादड़ के सूप से शुरू हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अपने रब का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया है, उसने तुम्हें ऐसा दीन दिया है, उसने तुम्हें ऐसा मजहब दिया है जिस मजहब के अंदर कोई ऐसी चीज हमें हलाल नहीं की गई जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। जितनी नुकसानदेह चीजें सब हराम है, और जितनी चीजें हमारे लिए हलाल है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। ये हमारा मजहब है जो अल्लाह का दिया हुआ है, ये दीन हमें अल्लाह ने दिया है। उस अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आज वो जिनके यहाँ कोई हलाल और हराम का मसला नहीं, सांप भी खा रहे हैं और चूहा भी खा रहे हैं और कुत्ता भी खा रहे, बंदर भी खा रहे, सब चीजें खा रहे, आज उनके यहाँ देखिए इस तरीके का
वो चाइना जिसे अपनी दौलत पर अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, आज घुटनों के बल गिर गया है। और अपील हो रही है लोगों से, मुसलमानों से कभी कायदे से बात नहीं करती थी चाइना की हुकूमत, आज मुसलमानों के आलिमों को बुलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है देश के अंदर बहुत बड़ी परेशानी है, आप लोग भी थोड़ा दुआ करें। मेरे प्यारे साथियों, वमा याअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, मेरे बंदो अल्लाह ताला जब अपने लश्करों को भेजता है तो अपने लश्कर को किस तरीके से भेजेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के लश्कर को अल्लाह ही जानता है। जरा मक्के की तारीख उठाओ, जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उसी साल का वाकया है। यमन के अंदर अब्राहा नाम का एक बादशाह था, उसने बहुत बड़ा कलीसा बनवाया, एक बहुत बड़ी इमारत बनवाई और उसने हर जगह ये ऐलान करवा दिया कि आज के बाद वो खाने काबा का हज नहीं करेंगे, तवाफ नहीं करेंगे। मैंने खाने काबा से भी ऊंची बिल्डिंग बना दी, मैंने खाने काबा से भी बेहतरीन बिल्डिंग बनवा दी है। आज के बाद लोग मेरे इस कलीसा का और मेरी इस इमारत का और मेरी बनाई हुई इस इबादत खाने का लोग तवाफ करेंगे। उसने हर तरफ अपना ये ऑर्डर लगा दिया। मक्के के लोग बहुत बुरे थे मगर खाने काबा का बहुत एहतराम करते थे, बहुत सम्मान करते। मक्के के लोगों के कानों में जब यह खबर लगी कि मुल्क यमन के सना शहर के अंदर ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जो खाने काबा के मुकाबले में अब्राहा ने बनवाई। तारीख की किताबें हमें बताती है कि मक्का से कुछ लोग यमन जाते हैं और अब्राहा के बनाए हुए उस नकली काबा के अंदर, उस नकली इमारत के अंदर जाकर के पेशाब और पाखाना कर देते, गंदगी कर देते हैं। कुछ लोग उसके अंदर जाकर के रात में आग भी लगा देते हैं। सुबह को अब्राहा को पता चला कि मेरे बनाए हुए इबादत खाने की किसी ने ऐसी तौहीन की, उसके अंदर पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, आग लगा दी। उसने पूछा ये काम किसने किया है? जवाब मिला कि मक्का से कुछ लोग आए थे, उन्हीं लोगों की ये हरकत मालूम होती। अब्राहा ने बड़े बड़े हमें कहा कि आज मैं ये कसम खाता हूं कि मैं उस खाने काबा का नामो निशान जमीन से मिटा दूंगा जिस खाने काबा की वजह से लोग मेरे बनाए हुए इबादत खाने की तौहीन कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं कि उस खाने काबा को मैं जमीन दोस्त करूंगा, उसको दुनिया से मिटा दूंगा, खत्म कर। और उसके बाद अब्राहा ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इस लश्कर की खास बात ये थी, इस लश्कर की जो पहली लाइन थी उस पहली लाइन में बड़े बड़े हाथी थे और खुद अब्राहा एक बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर के आया। उस हाथी का नाम तारीख निगारों ने और सीरत निगारों ने महमूद लिखा है। महमूद नाम का एक हाथी था, यानी हाथी का नाम भी इतना शानदार नाम रखा तो महमूद। उस हाथी पर सवार होकर के अब्राहा ने खाने काबा की तरफ हमला, मक्का की तरफ उसे रुक किया। जब अब्राहा का ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का में एंट्री करने वाला है, मक्के में दाखिल होने वाला है, मक्का से कुछ दूरी पर अब्राहा के लश्कर ने पड़ाव डाला और जहां पर पड़ाव डाला वहां पर एक बहुत बड़ा ऊंटों का बाड़ा था। अब्राहा के फौजियों ने देखा कि बहुत सारे ऊंट उस बाड़े के अंदर टहल रहे हैं। अब्राहा के फौजियों ने उन ऊंटों को अपने पास से लेकर, वो ऊंट किसी और के नहीं, वो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। वो अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे जिनको अब्राहा के सिपाहियों ने और अब्राहा के साथियों ने नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्राहा ने मेरे ऊंटों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर के अब्राहा से मुलाकात करने के लिए आस्ते করে তোমার নিচে হয়ে যাও জোশ করে তুমি मक्के का सरदार आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है जो मक्के का सरदार है और अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत दिखे, लंबी लंबी दाढ़ी थी और चेहरे से रोक पड़ता था। दूर से देख करके लगता था कि यहाँ कोई बड़ा आदमी आ रहा है
अब्दुल मुत्तलिब के इकराम में और बड़ी मोहब्बत के साथ उनको बिठाया और मंसूरात मार्केट पड़ লাইনে জুড়াতে চল লাইনে এটা কিরকম না এটা ওই লেগে অবস্থা হয়েছে अब्दुल मुत्तलिब का इस्तिग़फ़ार और कहा नहीं मुझे पता लगा कि आप मक्के के सरदार हैं और खुशी हुई मुझे आपसे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अब्राहा मैं तुम्हारे घर पानी पीने के लिए तुम्हारे पास पानी पीने के लिए तुम्हारी खातिर तवाज़ुन के लिए मैं नहीं आया हूँ। अरे अब्राहा मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे साथियों ने मेरे ऊँटों पर कब्जा किया है, मेरे ऊँटों को हड़प लिया है, मैं अपने ऊँटों को लेने आया हूँ। अब्राहा जो अभी अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी इज्जत कर रहा था, बड़ा सम्मान कर रहा था, उससे मैं खड़ा हो गया और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब मुझे अफसोस है, मैंने गलत आदमी का सम्मान किया। अरे अब्दुल मुत्तलिब दुनिया की हर कौम अपने इलाके की जो मखसूस चीजें होती हैं और मजहबी जो मखसूस चीजें होती हैं वो कौम अपने मजहब के मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके शहर में मैं आपके नजदीक बहुत ही मुहतरम इमारत है खाने काबा, मैं उसको गिराने के लिए आया हूँ, मैं उसको खत्म करने के लिए आया हूँ और आप मेरे पास आकर के अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। यानी आपको अपने ऊँटों की तो फिक्र है लेकिन खाने काबा की फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिल में खाने काबा की कोई इज्जत नहीं है। मैंने बहुत गलत आदमी का एहतराम किया, मैं माफी चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या जवाब दिया जरा उनके जुमले से। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अरे अब्राहा जहां तक ऊँटों का मामला है, ऊँट मेरी मिल्कियत है, मैं उनका मालिक और मेरे ऊँटों को तेरे सिपाहियों ने हड़पा है, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। और जहां तक खाने काबा की बात है, मेरे खाने काबा का मैं मालिक नहीं हूँ, ये खाने काबा अल्लाह का घर है, उसका रब मौजूद है, उसका जो रब है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। मुझे खाने काबा की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन अपने ऊँटों की जिनका मैं मालिक। अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनके हवाले किए और अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को ले गए। अब जरा गौर करो, अब्राहा ने अपने हाथियों का लश्कर इकट्ठा किया और अपने साथियों से कहा कि अब हम मक्का में दाखिल हो चुके हैं, अब हमारा टारगेट सीधे खाने काबा है और हमें खाने काबा को गिराना है। सारा लश्कर तैयार है लेकिन अब्राहा का जो हाथी है महमूद, वो हाथी उठने के लिए और चलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं तफसीर इब्ने कसीर के अंदर कि अब्राहा ने अपने हाथी, जितने हाथी उसके लश्कर में आए थे, उनको पूर्व की तरफ दौड़ाया जाता तो दौड़ने लगते, उत्तर की तरफ दौड़ाया जाता तो दौड़ने लगते, दक्षिण की तरफ दौड़ाया जाता तो दौड़ने लगते। लेकिन जब उनका रुख खाने काबा की तरफ किया जाता, जब उनका रुख पश्चिम की तरफ किया जाता, हाथी पत्थर हो जाते, वो सारे हाथी टस से मस न होते, वो सारे हाथी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं। चाबुक से मारा जा रहा है हाथियों को, बढ़ो आगे, लेकिन कोई हाथी बढ़ने को तैयार नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस लश्कर को बर्बाद करने के लिए क्या लश्कर भेजा है जरा वो देखिए। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियों को, छोटे छोटे परिंदों को जो समुद्र की तरफ से आए, कहां से आए पता भी नहीं चला, अचानक आसमान पे ढेर सारे छोटे छोटे पक्षी आ गए, छोटे छोटे परिंदे आ गए और उनकी चोंच में और उनके हाथों में, उनके पंजों में चने की दाल के बराबर छोटी छोटी कंकरियां उनके हाथों में और उनकी चोंच में थी। और हर पक्षी, हर परिंदा और हर चिड़िया उन पत्थरों को अब्राहा के लश्कर पर गिराने लगा।
प्यारे साथियों, वो चने की दाल के बराबर की वो छोटी छोटी कंकरियां वो जब किसी सिपाही के ऊपर गिरा करती थी, अल्लाह इब्न कसीर जैसा मोहतबर मुफस्सिर नकल कर रहा है कि वो जिस आदमी के ऊपर जब गिरती थी उसकी पूरी बॉडी के अंदर घुसती हुई जमीन में घुस जाया करती थी। वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम का काम कर रही थी और अब्राहा के पूरे लश्कर का उन छोटी छोटी कंकरियों ने काम तमाम और वो अब्राहा जो अल्लाह के घर को गिराने आया था उसका पूरा लश्कर इतना बर्बाद हो गया। अल्लाह कहता है जैसे जानवर जब भूसा खा लेता है और जब जानवर का भूसा जब उसके प्लेट में उसके बर्तन में भूसा के खाने के बाद जो भूसा की हालत होती है, अब्राहा के पूरे लश्कर की वो हालत हो गई। और खुद अब्राहा के बदन पर जब छोटी छोटी कंकरियां गिरी, वो भाग करके यमन पहुंचा और यमन में पूरा बदन उसका सड़ करके गल करके तड़प करके अब्राहा इस दुनिया से गया है। मेरे प्यारे साथियों, तेरे रब के लश्करों को तेरा रब ही जानता है। आज अपनी ताकत पे नाज करने वाले नाज कर ले, आज अपनी हुकूमत पे नाज करने वाले नाज कर ले, आज अपने तकब्बुर और घमंड में कहने वाले ये कह दे कि हम अपने मौके से और अपने मंसूबे से जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन वो याद रखे कि हर फिरौन के लिए कोई न कोई मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा। फिरौन का नाम सुना है? बहुत बड़ा जालिम था, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवा देता। और हमारे देश में भी अब फिरौनों की कमी नहीं। एक हफ्ते पहले शाहीन बाग से एक तस्वीर आई थी, एक 4 महीने का मासूम बच्चा जो अपनी मां के साथ शाहीन बाग के उस प्रोटेस्ट में आता था। 4 महीने का वो बच्चा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सका और 1 हफ्ते पहले की खबर है 4 महीने का बच्चा इंतकाल कर गया। उस 4 महीने का बच्चा, याद रखो, मैं उसकी मौत को मर्डर मानता हूं, मैं उसकी मौत को कत्ल मानता हूं। और ये कत्ल उन जालिमों ने किया है जिन्होंने आज हमारी माँ बहनों को अपने घर से इस सर्दी के मौसम में निकलने पर मजबूर। फिरौन भी बहुत बड़ा ताकत था, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवा देता था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे, फिरौन को अल्लाह के बारे में समझाया, तौहीद के बारे में समझाया। तो फिरौन बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े घमंड के साथ कहता है, अय हामान, ये मूसा कौन से अल्लाह की बात कर रहा है, कौन से रब की बात कर रहा है? अय हामान, मेरे लिए ऊंचा महल बनवा दो। फजअल्ली सरहा लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा। अय हामान, मेरे लिए एक महल बनवा दो, सीढ़ी बनवा दो, मैं भी सीढ़ी पर चढ़ करके देखूं कि मूसा जिसको अपना माबूद मानता है, मूसा जिसको अल्लाह कहता है, मूसा जिसको रब्बुल आलमीन कहता है, वो अल्लाह कैसा है। मैं उस अल्लाह से मुलाकात करूं, उस अल्लाह को झांक करके। अल्लाह का बता पड़ा है कौन? इतना बड़ा जालिम फिरौन है, मगर जानते उसका अंजाम क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर के जा रहे, पीछे से फिरौन अपना लश्कर लेकर के आ रहा है और सामने दरिया का पानी है, दरिया है कुलसुम मौजूद है। कुरान कहता है जब दोनों लश्कर आपके सामने हो गए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल दरिया के करीब पहुंच गए और फिरौन भी पीछे पीछे बिल्कुल करीब पहुंच गया, काल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि है मूसा, सामने पानी है, पीछे फिरौन है, हम कहां भागेंगे, कहां जाएंगे? अरे मूसा, अब तो हम बदल लेके जाएंगे, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया, क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन।
यहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। एक सबक ये भी मिला कि जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तब भी एक मुसलमान को अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लंबी है दम की शाम मगर शाम ही तो है, बहुत अंधेरा है, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि उम्मीदों का एक नया सूरज इंशाअल्लाह निकलेगा। एक मुसलमान को अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी मायूस हो गए, कहा कि मूसा अब क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे साथ। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर। अभी मूसा की होठों से ये जुमला निकला था कि अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि ऐ मूसा तुम अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को पानी के ऊपर मारा, फनफलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह के हुक्म से पानी के अंदर रास्ता बन गया और दोनों तरफ पानी रुक गया, पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता बन गया। अभी आज मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, कलकत्ता में गटियापुर में एक जगह मुझे लोगों ने दिखाया कि वहां से जब पानी में से जहाज गुजरता है तो अचानक जो सड़क होती है, जो रोड होती है, अंग्रेजों के दौर से ये चीज चली आ रही है कि सड़क को इस तरीके से बनाया गया है कि वो सड़क बीच में खड़ी हो जाती है, दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया जाता है और बीच में सड़क जो है वो खड़ी हो जाती है और जब पानी में से जहाज क्रॉस कर जाता है उसके बाद उस सड़क को फिर बराबर कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, आज का इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए सड़क को काट करके बीच में से रास्ता बना सकता है, मगर मेरे रब ने अपनी कुदरत से पानी को बीच में रोक दिया और पानी में रास्ता अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर के पानी पार कर गए, दरिया पार कर गए। फिरौन ने जब देखा कि पानी के बीच में रास्ता बन चुका है, फिरौन ने अपने साथियों से कहा चलो इसी रास्ते में हम भी चलते हैं। फिरौन ने अपने लश्कर को लेकर के पानी के अंदर एंट्री कर दी, वो भी पानी के अंदर चला गया और जैसे ही फिरौन और उसके सारे साथी पानी में चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, फिरौन भी डूब गया, फिरौन का सारा लश्कर डूब गया। और जब फिरौन डूबने लगा, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु क़ाल आमन्तु, जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ उस अल्लाह के ऊपर, मैं ईमान लाता हूँ उस अल्लाह के ऊपर जिस अल्लाह के ऊपर बनी इस्राईल ईमान रखते हैं। मैं मूसा के रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ और मैं आज से मुसलमान हो जाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया आल-आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। ऐ फिरौन, सारी जिंदगी तो तूने अत्याचार किए, सारी जिंदगी तो तूने जुल्म किया, सारी जिंदगी तो तूने अल्लाह के बंदों को गुलाम बन करके रखा, बना करके रखा, और आज तू कह रहा है कि मैं मुसलमान होता हूँ। नहीं, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अब तेरा ईमान कबूल नहीं होगा। और ऐ फिरौन, सुन ले, तू अपने आप को रब कहता था, अब सुन ले तेरा अंजाम हम क्या करने वाले हैं। फल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, लोग जब पानी में डूब जाते हैं तो उनकी बॉडी पानी के अंदर सड़ जाती है, गल जाती है और मछलियां उनकी बॉडी को खा जाती है। लेकिन ऐ फिरौन, फल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका, ऐ फिरौन, हम तेरी बॉडी को बचा करके रखेंगे, हम तेरी बॉडी की हिफाजत करेंगे, तेरी लाश को हम बचा करके रखेंगे और कयामत तक तेरी लाश आने वाली नस्लों को ये बताएगी यही वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को रब कहता था। आज भी आप मिस्र के अंदर चले जाएं, काहिरा के म्यूजियम के अंदर फिरौन की लाश मौजूद है और उस मनहूस की लाश आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसकी शक्ल देखिए और सोचिए कि ये वो आदमी है जो अपने आप को रब कहता था। अल्लाह ने उसको किस तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बड़े फिरौन आज चैन और सुकून की सांस न ले, हर फिरौन के लिए अल्लाह ने कोई न कोई मूसा तैयार। बस हो सकता है
अभी वो मुनासिब वक्त ना आया हो, लेकिन हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा जरूर है, ये आप याद रखें। तो ये जो हालात है मेरे प्यारे साथियों, ये हालात ऐसे ही नहीं है, हम बिगड़ गए हैं इसलिए ये हालात। जलसा हो रहा है, औरतें आ रही हैं, जवान लड़कियां आ रही हैं, कोई पर्दा नहीं है, खूबसूरत कपड़े पहन करके, मेकअप करके, सज करके, संवर करके, मुझे बताओ क्या जरूरत है मेरे प्यारे भाई। आप एक दीनी प्रोग्राम में आ रही है, दीनी जलसे में आ रही है, कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए आ रही है। मेरे नबी तो कहते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाए तो खुशबू लगा करके जाए। अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में जाती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते ला तुक़बल सलातुहा, उसकी एक टाइम की नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। अभी परसों बनारस में एक साहब ने एक सवाल पूछा था, आजकल हमारे यहाँ औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा बहुत पहनती है, खासतौर से गर्मी के मौसम में उनका हाथ पूरा खुला रहता है, हाफ आस्तीन का कपड़ा रहता है। पूछा गया मौलवी साहब ऐसा कपड़ा पहन करके औरत नमाज पढ़ सकती है? बनारस में मेरा हर हफ्ते प्रोग्राम चलता है, उसमें ये सवाल आया। मैंने कहा मैं अगले प्रोग्राम में जवाब दूंगा। उसके बाद जब मैंने इस मसले पर तहकीक की और उलमा के फतवे देखे तो तमाम उलमा ने यही बात देखी कि औरत का पूरा बदन नमाज की हालत में ढका रहना जरूरी है, सिवाय चेहरे के और सिवाय चेहरा खुला रहेगा, हथेली खुली है, बाकी पूरा बदन कवर होना चाहिए, ढका होना चाहिए। लिहाजा अगर औरत ऐसा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ती है जिसमें उसका पूरा बाजू नजर आ रहा है, ला कसम हो सलात हुआ, उस औरत की नमाज सही नहीं है, उस औरत की नमाज नहीं होती। मेरी प्यारी माओ बहनों, गौर करो, जब नमाज पढ़ने के लिए औरत को यह हुक्म दिया जा रहा है कि वो पूरे बदन को ढाक करके नमाज पढ़े, खुशबू लगा करके मस्जिद में ना आए। एक दीनी जलसे में आप आ रही है और आप खुशबू लगा करके, मेकअप करके और बेपर्दा होकर के आ रही है। ये हालात आज हमारी सोसाइटी के हैं। शादी ब्याह के अंदर आप देखिए कितनी बेहयाई हो रही है। आज मुसलमान की शादी में कौन सी हरकतें नहीं हो रही है जो गैरों की शादी में हो रही है। आज मुसलमानों की शादी और गैरों की शादी में कोई फर्क नहीं रहा। हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारी हरकतें ऐसी हैं। अगर हमारे दुश्मन ने ये कहा है, अगर हमारा दुश्मन और हमारा मुखालिफ ये कह रहा है कि हम अपनी जो हमने जो कमिटमेंट कर दिया और जो जाल हमने कर दी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो हमने भी तो एक तरीके से ये कह दिया है कि हाँ हम भी नहीं सुधरेंगे। हमारे अंदर भी जितनी कमियां और कोताहियां हैं, हम अपनी कोताहियों और कमियों को कभी दूर नहीं करेंगे। हम जुबान काल से न सही जुबान हाल से, तो हम भी यही दावा कर रहे हैं कि हम अपने अंदर सुधार नहीं पैदा करेंगे। आइए मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और इस हदीस को सुनने के टाइम मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ कान के साथ नहीं, दिल के पर्दे खोल कर दी हदीस, क्योंकि इस हदीस में जो बात बताई जा रही है, अल्लाह के नबी ने सहाबा को ये बात बयान करते हुए दुआ की है कि अल्लाह मेरे सहाबा को के अंदर ये चीजें पैदा हो। इब्ने माजा किताबुल फितन की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सुन इज़ा तलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। ऐ मेरे सहाबा, 5 ऐसी बुराइयां हैं, 5 ऐसे गलत काम हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर पैदा हो गए तो तुम्हारे अंदर कोई भी भलाई बाकी न रहेगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। वअऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो 5 बुराइयां तुम्हारे अंदर पैदा न होने पाए। कौन सी 5 बुराइयां? नंबर 1, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़द हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी समाज के अंदर, जब किसी कौम
अगर किसी के बारे में पता चल जाता था कि इस लड़के का किसी लड़की के साथ ताल्लुक है, ये लड़का गलत काम कर रहा है, सारा गांव थूकता था और सारा गांव कहता था ये लड़का बहुत गलत किसी का है और इसका कैरेक्टर पूरा गांव थूकता था ऐसी लड़की के ऊपर जिसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाए। मगर मेरे प्यारे साथियों, जब से मोबाइल आया, जब से व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का मामला आया और जब से इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें देखने का दौर आया, कौन सा ऐसा गांव है और कौन सा ऐसा घर है और कौन सा ऐसा परिवार है जहां ये बुराई ना गई हो। आज गांव गांव में आज जवान लड़कों के हाथ में, जवान लड़कियों के हाथ में मोबाइल है। रात को 2-2 बजे तक बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिना हो रहे हैं, बदकारियां हो रही हैं, आंखों का जिना हो रहा है और हाथों का जिना हो रहा है और हकीकी जिना हो रहा है। पहले छुप करके होता था, आज ऐलान हो रहा है। और आज एक लड़का बड़े फख्र के साथ ये कहता है मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती है, अपने दोस्तों को बड़े फख्र के साथ बताता है मेरे मोबाइल में 10 लड़कियों की फोटो है, मेरे मोबाइल में 4 लड़कियों से चैटिंग हो रही है। जब किसी समाज के अंदर बेहयाई फैल जाए, लोग खुल्ला गलत काम करने लगे, लोग अलग-अलग गलत काम करने लगे, तब उस कौम का अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला फशात फीहिम ताऊन वल औजाउ लती लम तकुन फी असलाफिहिम। उस समाज के अंदर, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियां डाल देगा, ऐसे ऐसे वायरस डाल देगा, उन्होंने नाम भी नहीं। 50 साल पहले कोई जानता था एड्स क्या होता है? गांव में सुनते थे आप किसी को कैंसर हुआ है, और अच्छा खासा चलता फिरता इंसान है, बीमार हुआ, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, इसको तो कैंसर हो गया है। कैंसर हॉस्पिटल लेके गया, मुंबई दिल्ली कहाँ 3 महीने 4 महीने इलाज हुआ, फिर वो आदमी चल बसा, झटपट मर गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला डाल देगा आपने और आपके बाप दादा ने कहा। ये पहली बुराई है कि गलत काम हो, खुल्ला हो। अगर ये चीज पैदा हो गई तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम पर ऐसी बीमारियां डालेगा कि जिनका तुम्हारे बाप दादा ने नाम। नंबर 2, वलम यंकुसल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तान अलैहि। अल्लाह के नबी फरमा रहे दूसरी बुराई ये है कि किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आ जाए, कोई कौम कारोबार में चोरी करने लगे। आज मटिया बुर्ज में जुमा मैंने पढ़ाया, मटिया बुर्ज के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है रेडीमेड की। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। मुझे मटिया बुर्ज के लोग बताने लगे कि बोली साहब हमारा कारोबार 2-4 सालों से बहुत परेशानी में चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है बहुत परेशानी में चल रहा है, और दूसरी तरफ उसी इलाके के मुसलमान की लड़की की शादी थी। उस लड़की की शादी में उस लड़की ने सोने के इतने जेवरात पहने थे कि पूरा उसका जिस्म सोने के जेवरात से बिल्कुल लगा हुआ था। उसकी तस्वीर भी मुझे वही के लोगों ने दिखाई कि देखिए ये मुसलमान की लड़की की शादी। हम कारोबार में चोरी करें, बेईमानी करें, लेन देन में हम एक दूसरे को धोखा दें और उसके बाद हम ये उम्मीद रखें कि बरकत होगी, नहीं, बरकत कभी नहीं होगी। बरकत तब होगी जब हमारे कारोबार में सच्चाई होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ईमानदारी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन सदका व बयना बुरिक लहुमा फी बैहिमा। जब कारोबार सच्चाई के साथ करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे, अल्लाह बरकत देगा। वह इनका जबा वक़तमा मुहिबत बरकत बैहिमा। और जब तुम कारोबार में धोखाधड़ी करोगे, झूठ बोलोगे, अल्लाह बरकत छीन लेगा। और बरकत छीन लिया अल्लाह ने हमसे। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, साड़ी का कारोबार बनारस में, कपड़े का कारोबार होता है। आज बनारस का कपड़े का कारोबार डूबा हुआ है, कानपुर आप चले जाए कपड़े का कारोबार बैठा हुआ है, अलीगढ़ चले जाए ताले का कारोबार बैठा हुआ है। ठीक है, हुकूमत की पॉलिसियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है,
मगर हमें और आपको ये नहीं मानना पड़ेगा कि हमारे और आपके अंदर लेन देन में बहुत चोरी और चमारी और बेईमानी आई है। अल्लाह के नबी फरमाए जब किसी कौम के अंदर लेन देन में गड़बड़ी आएगी इल्ला उखिज़ु बिस्सनीना, वो कौम भूखमरी का शिकार हो जाएगी, भूखी मरेगी। वजौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम बादशाह उसके ऊपर मुसल्लत करेगा। दो चीज हो गई। नंबर 3, वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, और जब कोई कौम अपने माल की ज़कात देना बंद कर देगी या अपने माल की ज़कात तो देगी लेकिन सही तरीके से नहीं देगी। ज़कात के अंदर कितनी ज़कात देना है उसको मालूम भी नहीं है, बस अंदाजे से ज़कात दी जा रही है। ज़कात सिस्टम से नहीं दी जाएगी, सही तरीके से नहीं दी जाएगी। जब कोई कौम अपने माल की ज़कात देना बंद कर देगी इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, आसमान से पानी बरसना बंद हो जाएगा, किसान की खेती बर्बाद हो जाएगी, जमीन से पैदावार होना बंद हो जाएगी और किसानों को आत्महत्या करना पड़ेगा, खुदकुशी करना पड़ेगा, आसमान से बारिश होना बंद हो जाएगी। आपने सुना होगा हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में बारिश न होने से किसानों का इतना नुकसान होता है कि हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी करते हैं। नंबर 4, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, और जब कोई अल्लाह से वादा करके वादे को तोड़ देगी, रसूल से वादा करके वादे को तोड़ देगी, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मादुव्वम मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर ऐसे दुश्मनों को लगा देगा जो दुश्मन उस कौम की ताकत खत्म कर देंगे, जो दुश्मन उस कौम की ताकत छीन लेंगे। अल्लाह से वादा करके हमने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? नमाज में आपने कहते या करना बुलैया कर अल्लाह से तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कितने मुसलमान से आप किसी बंगाल और झारखंड के इलाके में आप देख लें, आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन सब चीजों में कमी है, लेकिन आप थोड़ा सा बंगाल में चले जाएं, कलकत्ता में चले जाएं, हर चौराहे पर कोई न कोई बाबा मौजूद है, हर जुमेरात को उर्स लगा हुआ है, हर जुमेरात को मेला लगा हुआ है, और औरतें और मज़ारों पे जा करके सर झुका रहे हैं और मज़ारों पे कब्रों पे जा के अपनी मुरादें मांग रहे हैं। मुसीबतों में अल्लाह को नहीं पुकारा जा रहा है, या अली मुश्किल कुशा का नारा लग रहा है, भी हम कह रहे हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम अल्लाह से वादा भी कर रहे हैं और वादे को जाकर के तोड़ भी रहे हैं। हम गैरुल्लाह के लिए अल्लाह के दूसरों के अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम पर हम क्या करते सर भी झुका। और रसूल से हमने क्या वादा किया था? रसूल से जब हम कलमा पढ़ते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम ये कलमा जब अपनी जुबान से अदा करते हैं तो हम एक एग्रीमेंट करते हैं, एक वादा करते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे तो रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, हम नमाज पढ़ेंगे तो रसूल की नमाज, हम रोजा रखेंगे तो रसूल का रोजा, हम शादी ब्याह करेंगे तो रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, हम कारोबार करेंगे तो रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक। मगर काम न शादी ब्याह रसूल के तरीके पर है, न लेन देन रसूल के तरीके पर है, न अखलाक रसूल के तरीके पर है। हमने अल्लाह से भी वादा करके वादा तोड़ा और रसूल से भी वादा करके वादा तोड़ा। नतीजा ये है अल्लाह ने ऐसे दुश्मनों को हमारे पीछे लगा दिया है जो हमारी ताकत को खत्म कर रहे हैं। और आखिरी चीज एक हदीस के अंदर बयान की गई, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, और जब किसी कौम के अइम्मा और किसी कौम के उलमा और किसी कौम के लीडर जब कुरान और हदीस को छोड़ करके फतवे देने लगेंगे, जब कुरान और हदीस को छोड़ करके अपने घर का और अपने बड़ों को बताया हुआ मसला बताने लगेंगे, तो उस कौम का अंजाम क्या होगा? इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, उस कौम को अल्लाह ताला आपस में लड़ा देगा, वो एक दूसरे से लड़ेगी।
कहीं बिरादरी के नाम पर लड़ेगी, कहीं मसलक के नाम पर लड़ेगी, कहीं गोरा काले से लड़ेगा, कहीं बिहारी बंगाली से लड़ेगा, कहीं सुन्नी वहाबी से लड़ेगा, कहीं शिया सुन्नी से लड़ेगा। वो आपस में एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। कब? जब उस कौम के इमाम और उस कौम के उलमा और उस कौम के रहनुमा कुरान और हदीस को छोड़ करके अपनी राय और अपनी मंतिक और अपनी लॉजिक के हिसाब से। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मदद कहां से आए? कितनी बुराइयां ऐसी हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, मगर उन बुराइयों को हम बुराई कहने के लिए तैयार। याद रखो, अगर बुराई हो रही है समाज के अंदर, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है। खतरनाक बात यह है कि बुराई गांव के अंदर हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का अज़ाब तब तक नहीं आता है जब तक किसी बस्ती के अंदर, किसी कौम के अंदर उस कौम की इस्लाह करने वाले और उस कौम के अंदर बुराई को बुराई करने वाले लोग मौजूद हैं। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा, किसी बस्ती को तबाह नहीं करेगा जब तक उस बस्ती के अंदर एक आदमी भी सुधारने वाला, इस्लाह करने वाला और लोगों को बताने वाला मौजूद है। जब तक इस्लाह करने वाले और बुराई को बुराई कहने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक मेरे भाइयों इंशाअल्लाह अल्लाह उस बस्ती को तबाह नहीं करेगा। अफसोस की बात है, बहुत सारी बुराइयां आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं और हम उन बुराइयों को बुराई कहने के लिए तैयार हैं। पर एक कदम और आगे बढ़िए। अब तो हालात ये है कि हमारे समाज का एक बड़ा तबका दीन से दूर है, नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है, अल्लाह से दूर है, और उसे जब दीन के बारे में बताओ तो उसे गुस्सा आता है। अरे मौलवी साहब जाओ, आपको तो यही सब रहता है। शराब पीने वाले को शराब से मना करो तो उल्टे हमसे नाराज होता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आज अगर अल्लाह ताला आपको ढील दे रहा है तो अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा न उठाओ। अगर आप शराब पी रहे हैं और फिर भी आपकी रोजी रोटी चल रही है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे और फिर भी आपका काम धंधा चल रहा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला नहीं देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इन्ना कैदी मतीन, अल्लाह की तदबीर बड़ी मजबूत है। अल्लाह ढील दे रहा है, अल्लाह देख रहा है कि देखो मेरा ये बंदा कितना आगे बढ़ता है। दुनिया में कौन पैदा हुई थी? कौम आद। नाम सुना है आपने? कौम आद, बड़े लंबे चौड़े पहलवान टाइप के लोग, इतने पहलवान थे, इतने मोटे ताजे लोग थे कि खुद अल्लाह ताला कहता है कि ऐसी कौम हमने पैदा नहीं की। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। मेरे बंदो, हमने कौम पैदा की थी, कौम आद, इसके जैसी कौम हमने दोबारा पैदा नहीं। बड़े बड़े इनके जो मकान बनते थे, घर बनते थे, बड़े बड़े पिलर लगा कर ये लोग मकान बनाते, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते थे और इनको बड़ा नाश था अपने ऊपर। ये कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने कहा अच्छा, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है, अपनी ताकत पर इतना गुरूर है, अपने पावर पर इतना नाज है, जानते हो अल्लाह ने इस कौम पर अपना कौन सा आजाद भेजा था? वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया। 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक आसमान से हवा चलती रही, हवा चलती रही। वही हवा जो हमारी जिंदगी है, अगर हवा न चले हम मर जाएंगे। उसी हवा को अल्लाह ने आजाद बना करके भेजा। 7 दिन तक ऐसी हवा चलती रही
कौन आपके लोगों को उठा उठा के पटकती रही, उनकी खोपड़ियों को उनके शरीर से अलग करती रही। पूरी कौम को अल्लाह ताला ने हवा के जरिए तबाह कर दिया। और अल्लाह ताला कैसी मिसाल दे रहा है, कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया। कौम आद के ऊपर जब हमारा अजाब नाजिल हुआ, उनकी टुकड़ी जमीन पर पड़ी है, उनकी लाशें जमीन पर पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए तनों की तरह जमीन पर उनकी बॉडी पड़ी थी। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है, हल तरा लहुम मिन बाकिया। मेरे बंदो, ये कौम थी जो अपने ऊपर बड़ा नाज किया करती थी, लेकिन आज जमीन पर एक भी कौम आद का आदमी नहीं बचा। पूरी कौम को अल्लाह ने मिटा दिया। इस कौम का एक आदमी दुनिया में बाकी नहीं बचा, पूरी कौम मिटा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह का वो रसूल आज भी अपना काम कर रहा है। अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा, या तो कोई इससे बुरे हालात आएंगे और हमें कोई बचाने वाला नहीं है, वही अल्लाह बस हमें बचा सकता है। उसी के दर से हम जुड़ेंगे तभी हम बच सकते हैं, कोई और हमें बचा नहीं सकता। वही अल्लाह जिसने ग़ज़वे बद्र के अंदर 313 सहाबा की मदद की थी 1000 के मुकाबले में। वहां भी यही मसला था, 1000 मेजॉरिटी में थे, 313 माइनॉरिटी में थे, 313 अक़लियत में थे और 1000 का मुकाबला था। और ये बेचारे 313 जो थे निहत्ते थे, उसके उनके पास सवारी भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं। और मुकाबले में 1000 जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल जवान लड़ने वाले हैं। लेकिन मेरे नबी ने 313 की फौज को खड़ा किया और बद्र के मैदान में अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं और कह रहे अल्लाहुम्मा तो लिकाज ही हिसाब कलम तो बदफिलर। आए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी पर तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी तौहीद का इकरार करने वाले, तेरे नाम लेने वाले अगर जमीन से मिट गए, जमीन से खत्म हो गए, लन तो बदफिलर। आए अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा कलमा कौन पढ़ेगा, तेरा नाम कौन लेगा, इस्लाम का नाम कौन लेगा। अल्लाह तू इन 313 की इबादत फरमा। मेरे नबी रो रहे हैं, मेरे नबी गिड़गिड़ा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे से आते हैं और अल्लाह के नबी को चिमट जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा, अल्लाह जरूर अपनी मदद आपके ऊपर नाज़िल करेगा। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। अभी मेरे प्यारे साथियों, बद्र का माहौल पैदा करो, बद्र के सहाबा के जैसा ईमान पैदा करो, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। आज हालात ये है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने के लिए तैयार। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कौन सी मजबूरी है आपके साथ, कौन सी मजबूरी? जो अल्लाह आपको सब कुछ दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है ताकि आप सांस ले सकें, जो जमीन से अनाज उगा रहा है ताकि आप खा सके, जो आपके बच्चों को पाल रहा है, जो आपको पाल रहा है, उस अल्लाह के लिए 5 टाइम की नमाज 10-10 मिनट 15-15 मिनट का टाइम आपके पास नहीं। कौन सी मजबूरी है मेरे प्यारे भाई हमारे साथ? इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता। बेशक नमाज अपने टाइम पर हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज फर्ज है। अब्दुल गफ्फार साहब बनारस में थे, यूपी में थे, तब भी नमाज फर्ज है। कलकत्ता में थे, तब भी फर्ज है। और मनीरामपुर झारखंड के अंदर है, तब भी फर्ज है। नमाज माफ नहीं है मेरे प्यारे। और ये नमाज मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, तकलीफ में होते थे, तो मेरे नबी की टेंशन का इलाज यही नमाज। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, मेरे नबी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई भी टेंशन आती, कोई भी तकलीफ आती, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, मेरे नबी नमाज में खड़े हो जाते। नमाज के साथ अपना ताल्लुक जोड़ दो मेरे भाई। ये वक्त है कि हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और हम सब अपने गिरबानों में झांकें और अपने अंदर तलाश करें हमारे अंदर कौन सी कमी है और अल्लाह से इज्तिमाई तौर पर तौबा करें।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात की जरूर इस्लाह फरमाएगा। एक आखिरी बात बयान करके, चूंकि 12 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे अभी वापस कलकत्ता फिर निकलना है, सुबह मेरी फ्लाइट है। एक आखिरी बात बयान करना चाहता हूँ। सहाबा के साथ थोड़ा सा हम अपना एक कंपैरिजन करें, हालांकि हम इस लायक को नहीं है, लेकिन हम सहाबा की जिंदगी को अपने सामने रखें। इस सहाबा को अपनी कितनी फिक्र होती थी, बस यही बात बयान करने में बात। हजरत हनज़ला बिन उसय्यिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत हनज़ला बिन उसय्यिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो एक दिन अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ हनज़ला कहाँ जा रहे हो? कहा कि जा रहा हूं अल्लाह के नबी के पास। कहा अल्लाह के नबी के पास किस लिए जा रहे हो? कहा अबू बकर सिद्दीक, मैं अल्लाह के नबी का सहाबी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है नाफक़ हनज़ला कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। हज़रत अबू बकर ने कहा कैसी बात कर रहे हो? तुम तो अल्लाह के नबी के बड़े सच्चे साथी हो, बड़े सच्चे सहाबी हो, तुम तो इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देते हो, तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गए हो? कहा अबू बकर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये बताइए जब हम लोग अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और अल्लाह के नबी जन्नत की बात करते हैं, जहन्नम की बात करते हैं, कान नहारा या आईन, ऐसा लगता है कि जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ऐ अबू बकर, जब हम घर चले जाते हैं, आपस में अज़वाज वल औलाद, जब बीवी बच्चों में लग जाते हैं, जब कारोबार में लग जाते हैं, जब घर के अंदर आ जाते हैं, तो ऐ अबू बकर फिर सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर वो सिचुएशन जो होती है, वो परिस्थिति बदल जाती है। अब दिल के अंदर वो डर नहीं होता, दिल के अंदर वो ईमान नहीं होता। ऐ अबू बकर, ये तो मुनाफिक की पहचान हुई कि कभी तो ईमान उसके दिल में है और कभी ईमान नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुनाफिक। हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ हनज़ला, जो बात तुम बता रहे हो ये बात तो मेरे अंदर भी है। जब हम नबी के पास बैठते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमको कोई बात बताते हैं जन्नत और जहन्नम की, ऐसा लगता है कि आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब घर जाते हैं बाल बच्चों के पास तो यकीनन वो चीज खत्म हो जाती है। चलो मैं भी अल्लाह के नबी से चल के सवाल करता हूँ। ये दोनों सहाबी अल्लाह के नबी के पास पहुंचे और अल्लाह के नबी को पूरी बात बताई। अब जरा नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ हनज़ला, ऐसी बात नहीं। ऐ हनज़ला, लौ तदूबून अला मा कुंतुम अलैहि, ऐ हनज़ला, जब मैं तुम्हारे सामने जन्नत की बातें करता हूं, जहन्नम की बातें करता हूं, और तुम्हारे ईमान की जो हालत होती है, अगर वो हालत हमेशा और परमानेंट वही हालत रहे, लसाफ़हतुमुल मलाइकतु फी तुरुकिकुम, तो तुम इतने नेक बन जाओगे, इतने परहेजगार बन जाओगे कि फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। इतने नेक तुम बन जाओगे, फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। लेकिन ऐ हनज़ला, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। ईमान घटता बढ़ता रहता है। तुम जब जन्नत की बात सुनते हो, जहन्नम की बात सुनते हो, ईमान की एक अलग कैफियत होती है। और जब बाल बच्चों के पास जाते हो, परिवार में जाते हो, बीवी बच्चों के पास जाते हो, वो चीज नहीं रह सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े को बताने का मकसद ये है, हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले अपनी टेंशन हुई, अपनी फिक्र हुई कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया हूं। हर आदमी को अपने ईमान का, अपने अमल का और अपने अकीदे का जायजा, और खास तौर से जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में है, हम सबको लेने की जरूरत है। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। आइए अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात को सही कर दे। रब्बुल आलमीन हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से बचाए। हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। हमारी मस्जिदों, मदरसों